अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरा नाम सैयद आबिद महमूद है। फरमाया कि दो भाइयों की जो मिसाल है वो दो हाथों की मिसाल है, यानी कि जिस तरह दो हाथ एक दूसरे को धोते हैं और आपस में एक दूसरे को साफ़ करते हैं, इसी तरीके से भाई भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के गुनाहों के झड़ने का सबब बनते हैं। अजीब बात नहीं है ये शरीयत की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी खूबसूरत तालीम दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो मुसलमान आपस में मिलें, दोनों का मिलना इस तरह हो कि जिस तरह दो हाथ आपस में मिलते हैं और धोते हैं एक दूसरे को। तो ये इखलाक सिखाए गए। शरीयत में जो इखलाक सिखाए जाते हैं वो हम अपने बच्चों को सिखाएं। माशरे के अंदर ये बच्चे सीख कर ऐसे अच्छे आपस में एक दूसरे के भाई बनेंगे तो माशरा कितना अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे के गमख्वार होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अमन पसंद होंगे, एक दूसरे की अगर कोई गलती होगी उसको माफ़ करने वाले होंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग के साथ वक्त गुजारने का मौका हुआ। जब उनसे बात हुई कि शरीयत में है कि जब सफ़र करते हैं आपस में किसी एक को अपना ज़िम्मेदार बना लो, अमीर बना लो, तो आपस में बात हुई तो कहा गया कि भाई आप अमीर हैं। तो पहले तो कहने लगे देख लो, अगर मुझे अमीर बना रहे हो ना, मेरी बात को पूरा मानना पड़ेगा। तो उसको कह दिया हाँ ठीक है, हम आपकी पूरी बात मानेंगे। क्या पूरे सफ़र मैं जो कहूँ सारी बात माननी है? क्या जी बिल्कुल जनाब, हम मानेंगे आपकी बात, ताबेदार हैं आपके, आप अमीर हैं, आप अमीर बन जाएं। वो अमीर बन गए। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं अमीर हूँ, उन्होंने बिस्तर और सामान उठाया, अपना भी सामान उठाया और अपने सर पे रख लिया। अब वो कहा आप अमीर बने हैं, आप बुज़ुर्ग हैं और आप मेरा भी सामान उठा रहे हैं। तो कहने लगे देखो भाई, मैंने कहा था मैं अमीर हूँ, मेरी बात माननी है, अब तुम खामोश हो जाओ, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। बहरहाल मजबूरन कह दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम सफ़र थे, आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के सफ़र कर रहे थे, तो एक दूसरे का ख्याल रखना। सफ़र में कहीं बारिश हो गई तो बारिश में क्या हुआ कि कई घंटे तक बारिश होती रही और वो चादर ले करके तान करके ऊपर रखे ताकि बारिश का पानी ना गिरे, और कई घंटे तक खड़े रहे कि आराम से नींद सोया रहूं। तो उनसे जब भी कहा कि मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए बजाय इसके कि आप हमारी खिदमत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना अमीर मान चुके हैं, इसलिए मेरी बात को मानो। है कि ऐसे रफ़ीक़ सफ़र अगर पूरी दुनिया के अंदर इंसान एक दूसरे का ख्याल करने लग पड़े तो कितना अच्छा मुआशरा हो जाए। हाँ, शरीयत ने इसके अंदर खूबसूरत अंदाज से मिलजुल कर रहने की तालीम दी है कि अगर बंदा शरीयत के मुताबिक रहे तो इसको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाएगा। हमें भी ऐसे ही है, अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत करनी है कि इखलाक में वो आगे आएँ, अपने भाइयों की खिदमत में आगे आएँ। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भाई है और भी बहुत सारे सबक मिलते हैं जो हमें इख्तियार करने चाहिए। तो बहुत तफसीली ये वीडियो है, इंशाल्लाह हम इसको किस्त वार बनाते रहेंगे। आप लोग इनको देखें और अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। इनको देखें, इसको जिस तरह से हो सके आगे परवान करें, लोगों में इसकी तज़किरे करें, गुफ्तगू करें। हमारी वीडियोस को भी पूरा मुकम्मल देखें। देखिए ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये उम्मत के इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए बना रहे हैं। अगर ये जिस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, अल्लाह करे ता क़यामत ये बात चलती रहे, तो इसमें आप भी अगर इसको प्रमोट करेंगे, आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे, इसमें मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह तो उसकी क़यामत तक लोग सुनेंगे, देखेंगे, उस पर अमल करेंगे, आपको भी उसमें बराबर का हिस्सा होगा। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।